गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है। मीठा है लेकिन उतना ही फायदेमंद है। चबाना, जूस पीना नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वाइट कोट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम अनुज है और आज हमारे साथ हैं एक हाईली एक्सपीरियंस डेंटल डॉक्टर साहिल सिंह, जो कि गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं एंड उनका एक क्लिनिक है जिसमें मल्टीपल डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं। सो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेस और डेंटल कनेक्शन और डेंटल प्रॉब्लम। डॉक्टर, वेलकम टू द वाइट कोट टॉक्स। थैंक यू अनुज। वेलकम डॉक्टर। सो डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप अपने क्लिनिक में किस टाइप के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं एंड आप गुड़गांव में कितने टाइम से हैं और आपके क्या क्या स्पेशलिटी है? मेरा नाम डॉक्टर साहिल सिंह है, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और लगभग पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ गुड़गांव में। और जो हमारा क्लिनिक है वी मेडिका, सो इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। सो प्राइमरली एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पे मैं डेंटिस्ट हूँ और मेरे अलावा 18 डॉक्टर्स और हैं जो अलग अलग स्पेशलिटीज से। तो ये कॉन्सेप्ट ये था कि किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े ओपीडी के लिए, एक ही जगह पे वो सारी स्पेशलिटी कवर कर ले। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ओके, किस किस टाइप के डॉक्टर या स्पेशलिटी आपके क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हैं? जैसे हम 2 डेंटिस्ट हैं यहाँ पे, इसके अलावा 2 फिजिशियंस हैं और 6 साइकोलॉजिस्ट, जिसमें 4 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स हैं। एक साइकियाट्रिस्ट है, एक पल्मोनोलॉजिस्ट है जो चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं और एक साइकियाट्रिस्ट है। सो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्ट्रेस और डेंटल का कनेक्शन है वो एक्चुअल में क्या है और वो कैसे वर्क करता है? अब स्ट्रेस पहली बात तो सबको है आज के टाइम में, हाँ, है ना? बच्चा, बूढ़ा, जवान सबको है। एक पुरानी कहावत थी ना, चिंता चिता समान होती है। बिल्कुल। तो वो सच में होती है हुँ, कि भई आप परेशान होके आप मर भी सकते हो। बिल्कुल। तो बीमारियाँ होना या डेंटल प्रॉब्लम्स होना तो लाज़मी है हुँ, कि वो तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हुँ, अब स्ट्रेस की शुरुआत जो होती है, अगर हम यंग लोगों की बात करते हैं, तो वो सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ-साथ होती है कि लोग स्मोक करना शुरू करेंगे या फिर लोग अल्कोहल का कंटेंट बढ़ा देंगे। टीनेजर्स में या जो यंग लोग हैं, बच्चे हैं, उसमें हम स्ट्रेस की वजह से मतलब ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं कि वो ज़्यादा शुगरी या फिर ज़्यादा क्रंची चीज़ें या फ्राइड चीज़ ज़्यादा खाएँगे। अब अगर आप स्मोक करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम है, स्मोकिंग से कैंसर भी होता है ना? स्मोकिंग क्या करता है कि आपके मुँह के ब्लड फ्लो को रोक देगा या स्लो करेगा, है ना? जिस वजह से आपकी हीलिंग की जो टेंडेंसी है, तो वो डिरेंज हो जाएगी। हीलिंग डिले भी हो जाती है। प्राइमरली अगर हम सर्जिकल केसेस की बात करते हैं, तो हमें हमेशा अच्छा प्रोग्नोसिस, अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। दूसरा, तम्बाकू जो लोग खाते हैं, टोबैको जो लोग खाते हैं, वो भी एक आदत है, वो भी एक सब्सटेंस अब्यूज़ है। वो तम्बाकू डायरेक्ट जहाँ पे रखते हैं, वहाँ वो खा निकल जाती है। हुँ, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि स्ट्रेस की वजह से हमें ओरल कैंसर्स हो सकते हैं। दूसरा, जो हम सर्जरी के बाद जो हीलिंग एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है कि स्मोकिंग वजह की वजह से या अल्कोहल की वजह से वो हीलिंग ढंग से ना हो। ओके। तो ये एक प्रॉब्लम है। बच्चे जो शुगरी फूड ज़्यादा खाएँगे हुँ, और या फिर जो ज़्यादा क्रंची चीज़ें जैसे आपके चिप्स हैं, वेफर्स हैं, हुँ, या फिर जो चीज़ें उनको मतलब दिखने में अच्छी लगती हैं, है ना? वो प्राइमरली सब मीठा ही होता है। बिल्कुल। जितना मीठा खाया और जितना कम साफ-सफाई हुई, उतनी ज़्यादा डेंटल कैरीज़ होंगी, हुँ, कैविटीज़ होंगी या जो दाँत में कीड़ा लगना जिसको कहते राइट। हैं। हुँ। हाँ। सो जैसे अभी ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग स्ट्रेस की वज़ह से कभी स्मोक जैसे आपने बताया या कुछ जिन्हें ज़्यादा फूडी होते हैं, जो कुछ बाहर जाके तीखा खाना पसंद करते हैं या फ़ास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। तो वो किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें वो अपने टीथ ठीक करने के लिए या क्योर करने के लिए या हुँ, उनकी देखभाल करने के लिए क्या-क्या हुँ, चीज़ें ट्राई कर सकते हैं वो? हुँ। अब एक सिंपल बात है कि शरीर एक ही है हुँ, ना? अब एक हेल्दी शरीर इज़ इक्वल टू हेल्दी माउथ ऑल्सो। हुँ, आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक रहेंगी, आपके उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंटेंट ठीक रहेगा, आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हाइड्रेशन, पानी की मात्रा ठीक रहेगी, तो ऑटोमैटिकली सारी चीज़ ठीक रहती है। बट सबसे बड़ी परेशानी ये है कि स्ट्रेस की वजह से, अगर आप स्ट्रेस एक बीमारी में तब्दील हो रही है, कि स्ट्रेस आपको एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन दे रही है या इससे भी कुछ और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दे रही है, तो आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। हुँ, एक साइकिल ऐसा बन जाता है कि अगर वो काम नहीं किया तो मतलब
शायद ज़िंदा ही ना रहो, ऐसा महसूस होता बिल्कुल। है ना? कि जैसे वो स्ट्रेस ईटिंग जो लोग करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। हाँ, दिमाग काम करना बंद कर जाता तो वो है। साइकिल ब्रेक होना तभी होगा कि जब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँगे। हुँ। अब या तो खुद जाएँ या कोई लेके जाए। ये स्ट्रेस किन-किन चीज़ों की वज़ह से होता है? मतलब उनकी साइकिल ब्रेक होने की वज़ह से या उनके ज़्यादा वर्कलोड की वज़ह से या बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं और हुँ। किन-किन वज़ह से होता है? देखो हर एक इंसान हर एक मतलब माइंडसेट से मतलब मैच नहीं हो पाता है। हर एक इंसान हर एक वर्क एनवायरनमेंट से मैच नहीं हो पाता है। अब अगर बच्चों की बात करें तो एग्ज़ाम के स्ट्रेसेस हैं, होमवर्क के स्ट्रेसेस हैं या फिर पीयर प्रेशर होता है कि वो इतने मार्क्स लेके आए या वो इस चीज़ में अच्छा है हुँ, ना? तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हर एक बच्चा या हर एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता या हर एक किस्म के माहौल में नहीं ढल सकता। हुँ, राइट। तो ये परेशानी आपकी बहुत पुराने लेवल से शुरू होती है, पहले से मतलब बचपन से। हुँ, क्या आप हो सकता है कि जो फ़ील्ड में जाना चाहते थे वहाँ नहीं जा पाए या पहुँच भी गए तो अब ये समझ नहीं आ रहा चेंज कैसे करें। हुँ, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है भी कुछ ऐसा ही, बिल्कुल। है ना? कि आपको मतलब बहुत कुछ भरा ज़रूर जाता है, लेकिन वो समझ सबको नहीं आता। सबसे पहले तो सर्वाइविंग फैक्टर आ जाता है लोगों के लिए। ऑब्वियसली पैशन तो वो बाद में फ़ॉलो करते हैं। हुँ, तो आप पढ़ते-लिखते इसलिए हो कि आप बाद में नौकरी पा लो, हुँ, है ना? या फिर बाद में आपकी किस तरीके से कमाई अच्छी हो जाए, है ना? अब वहीं पे आपका जो हॉबीज़ जो आपकी हैं, स्पोर्ट्स हो गया या आर्ट हो गया, वो चीज़ें मारी जाती हैं। और एक टाइम पे आके आपके पास काम के अलावा कुछ और बचता ही नहीं। कॉर्पोरेट के लोगों को देखो तो वो अर्बन मज़दूर हैं। राइट। मतलब एक नॉर्मल मज़दूर की फिर भी दिहाड़ी 5 बजे 6 बजे खत्म हो जाएगी ना, हुँ, उनका तो टाइम ही नहीं है। अब आप हुँ, बेशक वर्क फ्रॉम होम कह लो चाहे कुछ भी कह लो, वो लोग सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं और वो भी सिर्फ़ एक लैपटॉप के आगे। तो उनकी सोशल ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। तो उनके पास एक ही चीज़ बचती है कि बस जैसे ही वीकेंड आए, तो किसी न किसी तरीके से कहीं बाहर निकल जाए हुँ, और वहाँ पे वो सब कुछ हो कि जो उनको बस एक एस्केप ऐसा बड़ा मिल जाए कि हाँ, मंडे देखी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हुँ, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है डेंटल इश्यूज़ में, मेंटल इश्यूज़ में और जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके जनरल हेल्थ पे। जनरल हेल्थ पे। यही स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या यही जो फ्राइड फूड का जो या कम्फर्ट फूड की जो आदत है, ये आपके पेट को भी खराब करेगी। ये हुँ, आपके शरीर को वैसे भी खराब करेगी। जिस वजह से हार्ट के इश्यूज़, गैस्ट्रिक इश्यूज़, ये सारे इश्यूज़ भी डेवलप हो रहे हैं। हुँ। और जैसे मैं पूछना चाहूँ कि डेंटल केयर का एक नॉर्मल रूटीन क्या होता है? हुँ, एक सिंपल लैंग्वेज में? हुँ। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सबसे मुश्किल है लोगों के लिए आज के टाइम में, बिकॉज़ के ऑफ़िस में उनको टाइम नहीं बन पाता या फिर हाइजीन के मतलब बदल गए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कुल्ला करना, हुँ, कुछ भी खा के और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मिस होती है। बिल्कुल। आप कुछ भी खा लेते हो लेकिन आप कुल्ला नहीं करते। हुँ, ब्रश 2 बार कर लिया, मान लिया, लेकिन पहली बात कि ब्रशिंग का तरीका भी ठीक है या नहीं है। क्या ब्रश आपकी हर 3 महीने में चेंज हो भी रही है या नहीं हो रही? हो सकता है कि आपकी आदत ब्रश को चबाने की हो, तो आपकी ब्रश तो डेढ़ 2 महीने में खराब हो जाती है ना? दूसरा कि आप कुछ भी खा रहे हैं, कुल्ला नहीं कर रहे हैं। तीसरा अनहेल्दी खा रहे हैं। तो प्राइमरीली ये है कि आप कुछ भी खाएँ, तो आप कुल्ला ज़रूर करें और अगर पुराने तरीके से जैसे उँगली से रगड़ के होता था, वैसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हुँ। तो उससे आपके जो दाँत भी साफ रहेंगे और आपके मसूड़ों की मसाज हो जाती है। हुँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, मुझे एक चीज़ माइंड में आई कि जैसे आपने बताया कि लोग टबैको यूज़ करते हैं, सिगरेट यूज़ करते हैं। इन चीज़ों से हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। कैंसर होने के चांसेस भी पड़ हो जाते होते हैं। हैं। हाँ, होते भी हैं। तो गवर्नमेंट इतना प्रमोट क्यों करती है? मतलब इसे पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर देती एंड लोग क्यों उन चीज़ों के कंट्रोल में हो जाते हैं? इतना एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं उससे? देखो मतलब गवर्नमेंट को 2 काम करने हैं, हुँ, कि उनको गवर्न करने के साथ-साथ कहीं न कहीं से गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए हुँ, और ये चीज़ें टैक्स सबसे ज़्यादा देती है। ये ज़िम्मेदारी सरकार की ना होके, ये ज़िम्मेदारी हम सबकी है कि हम ऐसा ना होने दें, खुद ना करें, हुँ, कोई कर रहा है तो उसको भी करने से रोका जाए। रोकें। हुँ, और दूसरा ये डोपामाइन रश का चीज़ है कि आदत पड़ी ही क्यों? कि आप किसी न किसी परेशानी से, किसी प्रेशर में ये चीज़ शुरू करते हैं और फिर छोड़ी नहीं जाती। ओके। अगर किसी पर्सन को आदत लग गई है और वो आदत ब्रेक करनी हो, तो वो क्या सिंपल तरीका अप्लाई कर सकता है? सिंपल तरीका किसी चीज़ का नहीं होता, है ना? हुँ, ये लाइफ हैक नहीं है कि हुँ, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा ना, इट्स बिल्कुल। नॉट लाइक दैट। हुँ, हमें एक चीज़ को मानना पड़ेगा कि हमें कुछ भी जो आदत है, वो आदत एक मानसिक रोग भी हो सकता है हमारा।
या उस रोग की वजह से हमें आदत लगी हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप साइकोलॉजिस्ट का सहारा ज़रूर लें, उनसे बात ज़रूर करें। राइट। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी आदतों से आप खुद एक बंधन में बार-बार बंध रहे हैं, या फिर आपके आपके आस-पास के जो लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो उस चीज़ से परेशानी में आ रहे हैं, तो आपको किसी न किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। सो डॉक्टर, जैसे स्ट्रेस से रिलेटेड काफ़ी बातें हमने की हैं। सो उससे रिलेटेड एक और चीज़ है हुँ, कि लोगों का मानना है कि स्ट्रेस की वजह से लोगों को अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ। तो स्ट्रेस की वजह से ना, स्ट्रेस अल्सर्स आर वेरी डिफरेंट अल्सर्स, हुँ। बट वो बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस में होते हैं। जैसे? जैसे कि आप बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं बहुत लंबे समय तक, हुँ। तब हमें माउथ अल्सर्स मिलते हैं, जो स्ट्रेस अल्सर्स होते हैं। ओके। दूसरा, उसी टाइम हमें ये भी देखने को मिलता है कि आपका पेट भी खराब होता है। या तो पेशेंट्स को आईबीएस डेवलप हो जाता है, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, या फिर उनको बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसकी वजह से भी माउथ अल्सर्स को हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अगर माउथ अल्सर हो गया है हुँ, स्ट्रेस की वजह से या किसी हुँ, और वजह से, हुँ। तो उससे क्या डेंटल के पास चेकअप कराना चाहिए या किसी अदर स्पेशलिटी के हाँ, पास? देखो, डेंटल की मैं पहले बात बताऊँ कि जो हमारा मुँह है ना, हुँ। तो हम अपने मुँह के मतलब किसी पेशेंट के मुँह के हिसाब से दाँत कैसे हैं, हुँ। हाइजीन कैसा है, कितने घिसे हुए हैं, कितने साफ-सुथरे हैं, इसके हिसाब से उसकी जनरल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। हुँ। एक डेंटिस्ट आराम से ये सारी चीज़ें देख के कि वो आगे किसी और को रेफ़र कर सकता है, बिल्कुल। और आप उसको बताओगे भी आपका पेट खराब है, हुँ। तो वो आपको बताएगा गैस्ट्रो के पास जाओ। हुँ। उसको दिख रहा है कि स्ट्रेस अल्सर्स हैं, तो स्ट्रेस के साथ-साथ किसी की नेल बाइटिंग की आदत होती है ना? किसी की चीक बाइटिंग की, जैसे वो साइड का चीक का अपना गाल खाता रहेगा, हुँ। तो ये सब हमें दिखेगा। तो बिल्कुल। येस कि हम उसको सिम्प्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट ज़रूर करेंगे, है हुँ। ना? तो जो एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, हम ज़रूर इलाज करेंगे, लेकिन वो बार-बार ना हो, तो उसको दूसरे स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा, ओके। जो एक डेंटिस्ट आराम से आइडेंटिफ़ाई कर सकता है। हुँ। मैं अगर पूछना चाहूँ कि आपकी प्रैक्टिस में ज़्यादातर किस-किस टाइप की बीमारियाँ देखने के लिए मिलती हैं टीथ हुँ। के अराउंड? देखो, ये एरिया वाइज़ बड़ा स्पेसिफ़िक है। हुँ। अब जैसे जितना टियर 2, टियर 3 में हम जाएँगे या गाँव देहात की तरफ हम जाएँगे, हुँ। तो दाँत लगभग खराब ही मिलते हैं। हुँ। हमारे पास जो पेशेंट, जैसे वी आर इन डीएलएफ फेज़ 4, हुँ। तो हमारे पास बहुत खराब दाँत वाले लोग नहीं आते। ओके। हाँ, तो हमारे पास प्राइमरली के मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं, हुँ। जिसमें या तो उनको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, या फिर हमें आरसीटीज़ करनी है, या फिर पेशेंट्स को एस्थेटिक कुछ काम कराना है, हुँ। ब्लीचिंग करानी है, वेनियर्स कराने हैं, या इम्प्लांट्स कराने हैं। हुँ। गम प्रॉब्लम्स हम बहुत ज़्यादा इस एरिया में तो नहीं देखते। लाइक ओके। पीपल आर एजुकेटेड, तो वो ध्यान रखते हैं। अब आप आइसक्रीम खा के चाय पियोगे तो सेंसिटिविटी अलग बात है, हाँ। या वाइस वर्सा। हाँ। लेकिन अगर आपको कुछ भी नॉर्मल टेम्परेचर में, मतलब अगर ठंड जैसे शुरू हो गई है, हुँ। अगर नॉर्मल पानी भी, जो रूम टेम्परेचर पानी भी ठंडा लग रहा है, हुँ। तो हो सकता है कि या तो आपको दाँत बहुत ज़्यादा घिस रहे हैं, हुँ। या फिर कहीं न कहीं कैविटी या गम प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी है। ओके। आइडिया एक ही होता है कि कभी भी, जब भी कुछ भी आपको सिम्पटम नज़र आए, तो हुँ। डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएँ, और ओके। उसको 6 महीने में, 8 महीने में एक रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। हुँ। जैसे लोग अब ब्लड टेस्ट अपने कराते रहते हैं रेगुलरली, डेंटल चेकअप क्यों नहीं? ओके। उतना ही इम्पोर्टेंट है। हुँ। जैसे मैं बात करूँ कि लोगों की बड़ा डाउट होता है कि अगर डेंटिस्ट के पास जाएँगे तो काफ़ी बड़ा खर्चा आएगा, हुँ, कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं या हुँ, कोई प्लान लेते हैं, हुँ, तो ऐसा क्यों है? और ये हुँ, है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हुँ। और किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं इसमें? देखो, डेंटल ट्रीटमेंट शुड बी कॉस्टली हुँ। प्राइमरली, हुँ। कि ये मतलब इट लॉट ऑफ फिजिकल लेबर इज़ इन्वॉल्व्ड। ओके। अब 1986 में यूके में, इंग्लैंड में एक हुँ। स्टडी हुई थी हुँ। कि भई बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल के इश्यूज़ हो रहे थे, या लो बैक पेन हो रहे थे। उनमें से 85% लोग डेंटिस्ट थे। ओके। हाँ, ये ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है हमारे लिए। दूसरा, मतलब हम पेशेंट के मुँह के बहुत नज़दीक काम करते हैं, तो इन्फेक्शन के हमें भी कैच करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चांसेस होते हैं। सो प्राइमरली डेंटल ट्रीटमेंट शुड बी कॉस्टली। ओके। अगर गवर्नमेंट को है कि भई इसको कॉस्टली ना रखना है, तो आप इंश्योरेंस लेके आओ। ओके। बट लोगों के पास ज़्यादातर लोगों के पास तो इंश्योरेंस होता नहीं है और इंश्योरेंस स्टार्ट। इंश्योरेंस डेंटल का है ही नहीं, हुँ। उसको लाने की ज़रूरत है। ओके। यस, इसलिए। डेंटल ट्रीटमेंट इंश्योरेंस से कवर ही नहीं होते, और एक अच्छा इलाज किसी भी स्पेशलिटी में आप जाओगे, महँगा ही होगा। काफ़ी लोग तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाते, तो उनके लिए। अफोर्ड उस लेवल पे नहीं कर पाते कि जब प्रॉब्लम बड़ी है। हुँ। अब आप सीधा ही इम्प्लांट कराने आओगे, तो अफोर्ड तो मुश्किल होगा ना। बिल्कुल। अब आप रेगुलर चेकअप में जब हो, हुँ। तो जितना आप अपने दाँतों को बचा सकते हो, तो रेगुलर चेकअप को आप अपना इंश्योरेंस ही मान के चलो। हुँ।
कि 500,000 रुपए में आपका रेगुलर चेकअप हो गया है, हुँ, 2-4 हज़ार रुपए में आपकी अगर क्लीनिंग या स्केलिंग होती रहती है ना हुँ, 6-8 महीने में, तो आप बचे रहोगे। ओके। हुँ, क्या डॉक्टर हम वैसे आप डॉक्टर हैं, हुँ, आपके फ़ील्ड में काफ़ी इंश्योरेंस चीज़ें काम करती हैं। हुँ, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ आपसे कि ये इंश्योरेंस चीज़ कैसे काम करती है हुँ। और इसका मॉडल क्या होता है? किस तरीके से वर्क करता है? नहीं, इंश्योरेंस तो आपका गाड़ी का इंश्योरेंस है, हुँ, बाइक का इंश्योरेंस है। मैं हेल्थ केयर ऐसे ही में ऐसा ऐसे हेल्थ का इंश्योरेंस होता है ओके। कि जब प्रॉब्लम आएगी तब हॉस्पिटल में जाओगे और आपने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे ही रखा है हमेशा से। हुँ, आप तो उसकी किश्त पे कर ही रहे हो, हुँ। तो वो आपका ध्यान रखेगी। हाँ, बट काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि ये अगर मैं अभी स्टार्ट करूँ तो वो 3 साल बाद वो 2 साल बाद। हाँ, ओके, उसमें होता क्या है कि 2 महीने से 2 साल का गैप होता है, अच्छा, अलग-अलग चीज़ों का। ओके, कि जो बड़ी बीमारियाँ हैं, तो इंश्योरेंस आपको शुरुआत में उसका नहीं देती है, ओके, बिकॉज़ वो कॉस्टली होगा। हुँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी विदिन 45 डेज़ या 2 मंथ्स के बाद कवर होती हैं। जैसे मैं बात करूँ काफ़ी लोगों के टीथ में ना येलोनेस आना स्टार्ट हो हुँ, जाती है, हुँ। तो उसका मेजर कारण क्या है? उसका हमारा खाना है, ओके, तो हमारा खाना स्टेनिंग खाना है, हल्दी सब कुछ डालनी-डालनी है। हुँ, दूसरा, बहुत जगह पानी भी हार्ड वाटर होता है। हुँ, तीसरा, आप रेगुलरली स्केलिंग, पॉलिशिंग नहीं करा रहे ओके, और चाय-कॉफ़ी भी तो बहुत लोग पीते ही हैं। तो ये सारी चीज़ स्टेनिंग है। ओके। बट लोगों को काफ़ी फ़ियर होता है ना कि स्केलिंग कराने से उनके टीथ वीक हो जाएँगे। वही मैंने कहा ना कि जब आप लास्ट स्टेज पे पहुँचोगे तो हुँ, आप वीकनेस लेके ही आ रहे हो। हुँ, हमें शुरुआत में ही एक बच्चे को 6 महीने का जब वो हो जाता है, पहला दाँत आ जाता है, हुँ, तब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। उसके माँ-बाप लेके जाएँ कि देखो सब सही तो है। हुँ, इंटरवेंशन जितनी जल्दी हो उतना सही रहता है फ्यूचर के लिए। ओके। अगर नॉर्मली जैसे यंग एज में येलोनेस दिखती है, तो उसका कोई नॉर्मल तरीका है? होम रेमेडीज़ कुछ देयर टाइप इज़ से? नो होम रेमेडी एट ऑल। और ओके, कोई अगर बता भी रहा है होम रेमेडीज़ तो प्लीज़ उसको मानो मत, ओके, कि वो दैट इज़ सूडो साइंस। हुँ, कोई एप्पल साइडर पी लो और कोई कहेगा कि फिटकरी रगड़ लो, हुँ, ये सारी सूडो साइंस है, सबके लिए काम नहीं करेगी। हुँ, तो प्लीज़ डेंटिस्ट के पास ही जाओ, स्केलिंग पॉलिशिंग करा लो और क्या पता आपके दाँत नेचुरली वैसे हों। हुँ। नहीं काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जैसे इतनी फेक कंटेंट बनता है ना कि इसमें लोग बोलते हैं कि हल्दी, नमक लेके दाँतों पे घिस लो, एक्स, वाई, नहीं, ज़ेड वो करके उसका कुछ मतलब ख़ास वो है नहीं। रिज़ल्ट है नहीं या मतलब उसका यूज़ केस यूज़ ही नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जब कभी कुछ नहीं था तब ये चीज़ें थी। ओके, हाँ, जब डेंटिस्ट डेवलप ही नहीं हुई तो कुछ तो करेंगे तब भी। हुँ। आदि मानव कुछ ना कुछ करता होगा, हाँ, है ना? तो ये तब की चीज़ है जब साइंस डेवलप नहीं हुई थी। हुँ। हाँ। सर जैसे हमारी अभी येलोनेस से बात हो रही थी जो हुँ, दाँत पीले हो जाते हैं, तो हुँ। अभी एक मार्केट में काफ़ी ट्रेंड चल रहा है ये हुँ। पर्पल पेस्ट करके और सीरम, पर्पल सीरम करके सीरम, हाँ, सीरम करके सीरम एंड स्ट्रिप्स जो हैं। हाँ, स्ट्रिप हैं हाँ, जो, तो उसका क्या ये मतलब यूज़ केस है या वैसे ही लोग नहीं, प्रमोट करते हैं? एक्चुअली है क्या कि मतलब जो डाई जो होती है, पर्पल डाई जो होती है ना, हुँ, सो जैसे पहले वो नील लगाते थे ना कपड़ों में, हाँ, तो वैसा ही सिस्टम है बस, ठीक है? हुँ, कि वो टेम्परेरीली आपको मतलब येलोनेस को टेम्परेरीली वो मास्क करता है। मास्क कर देते लेकिन अच्छा, आपने जैसे ही दोबारा ब्रश की कुल्ला करा, वो दोबारा येलो दिखेगा। तो फिर तो उसका कोई यूज़ केस ही नहीं नहीं है। है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं जिनका कोई यूज़ है नहीं। हुँ, तो ऐसा मतलब ठीक है, चीज़ें बिकती हैं तो बिकती हैं। हुँ। जैसे स्टार्टिंग में हमें बात हुई थी, तो मैं काफ़ी उसको लेके वो था कि लोग एनर्जी ड्रिंक ट्राई करते हैं, ठीक है? हुँ, तो कुछ लोग एक कम कॉस्ट की एनर्जी ड्रिंक भी ट्राई कर लेते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, तो उससे कितने साइड इफ़ेक्ट हैं और हुँ। क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकता है अपने दाँतों पर? दाँतों पे पहला इफ़ेक्ट ये है कि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, हुँ, तो आपको कैविटी होने के चांसेस बढ़ेंगे। हुँ। सेकंडली लाइक जो उसमें डाई यूज़ होती है, वो भी आपके दाँतों को स्टेन करेगी। तो मतलब अगर ये चीज़ है, तो मतलब लोग क्यों इसे ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं? इतना ज़्यादा हुँ। क्यों इसका यूज़ केस है? इसका कारण ये है ना कि कैफ़ीन जो होता है, हुँ, तो कैफ़ीन आपको एक इंस्टेंट एनर्जी सोर्स के रूप में आपके साथ काम करता है। हुँ, अब आप उसको कॉफ़ी के थ्रू ले लो या फिर जो हमारी इंडियन चाय है उसके थ्रू ले लो। हुँ, अब ये जो ड्रिंक्स हैं, ये उसी कैफ़ीन को रिप्लेस कर रही हैं। ओके, मतलब ये 10 चाय का जो कैफ़ीन का जो कंटेंट होगा, हुँ, वो 1 ड्रिंक में डाल के दे रहे हैं आपको, व्हिच इज़ नॉट राइट। अगर किसी का हार्ट रेट ऑलरेडी नॉर्मल मतलब 70-80 से ज़्यादा ही रहेगा, हुँ, तो ये उसका हार्ट रेट और बढ़ाएँगे। उसको तो रश तो महसूस होगा, हुँ, दूसरा कैफ़ीन एडिक्शन भी हो जाएगा।
ओके। तो इनके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, तो जैसे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट निकालने से पहले काफ़ी चीज़ें होती हैं जिन दौरों से गुज़रना होता है, जैसे FSSAI सर्टिफ़िकेट हो गया या कुछ चीज़ों से उन्हें अप्रूवल लेना होता है। तो ये मार्केट में आती क्यों है? ऐसा क्यों है? देखो मार्केट में कॉफ़ी भी है। हाँ। अब आप उसको 4 चम्मच पियो, 5 चम्मच पियो, हुँ, आदत तो किसी भी चीज़ की बुरी हो सकती है। बिल्कुल। उसको तो मार्केट को या सरकार को क्या लेना-देना उससे? वो हुँ, आपके खुद के लिए है। हुँ, अगर आप उस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हो और आप एक एक फैशन स्टेटमेंट बना देते हैं ना, ये मार्केटिंग कैम्पेन्स जो होते हैं, हुँ, कि ये पी के तो ये हो जाता है और जैसे एक ऐड थी कि उसमें कि वो पंख लग जाते हैं आपको उस हुँ, चीज़ को पी के। डेफ़िनिटली यू फ़ील गुड, हुँ, लेकिन अगर आप उसको आदत ही बना लो, तो इट इज़ वेरी बैड फॉर द हेल्थ। ओके। जैसे आपने गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करी, तो मेरे माइंड में एक सवाल आया कि मैं बात करूँ इंडियन हेल्थ केयर के बारे में। हुँ, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम जो है, हुँ। वो कैसे काम करता है और वो कभी सेंट्रलाइज़ हो सकता है या उसमें कुछ कमियाँ हैं? वो मेरे कुछ सवाल हैं। तो कमियाँ तो हर एक चीज़ में होंगी, नथिंग बिल्कुल। कैन बी परफेक्ट, हाँ। है ना? एंड प्राइमरली इन अ डेवलपिंग नेशन लाइक अवर्स, हुँ, तो वहाँ तो बहुत कमी मिलेगी ही मिलेगी आपको, है हुँ, ना? सबसे बड़ी परेशानी जो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में आती है, हुँ, कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो आपको टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में नहीं मिलते। नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको न्यूरोसर्जन्स नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे कार्डियक सर्जन्स नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या गैस्ट्रो सर्जन्स नहीं मिलेंगे। राइट। ये सब के सब आपको मेट्रो सिटीज़ में ही मिलेंगे हुँ, और ये डॉक्टर्स वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी नहीं है। ये भी बहुत बड़ी परेशानी ऐसा क्यों है? है। ऐसा दिस इज़ द लूप होल ना, कि आप खुद अप्लाई नहीं करोगे तो वहाँ जॉब कहाँ मिलेगी? हुँ, गवर्नमेंट कहती है कि भई न्यूरोसर्जन की जॉब वैकेंसी है, हुँ, बट न्यूरोसर्जन्स वहाँ अप्लाई ही नहीं करेंगे, बिकॉज़ इट डज़न्ट डू जस्टिस टू व्हाट दे वांट टू डू। द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे वांट, द काइंड ऑफ मशीनरी दे वांट, वहाँ मिलेगी ही नहीं उनको। तो वो अच्छा इलाज भी नहीं कर पाएँगे। हुँ, और कहीं न कहीं हाँ, ये प्राइवेट की तरफ झुकाव रहेगा एक डेवलपिंग नेशन में, हुँ। कि वो आसान है, एक प्राइवेट प्लेयर आएगा, वो अपना काम करेगा। गवर्नमेंट को अगर वो उस चीज़ को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा हेडेक है। पर ऐसा ले तो ले तो बहुत अच्छा है, बट ऐसे तो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली क्रिएट होने के बाद काफ़ी चीज़ें और खराब हो सकती हैं, काफ़ी हद तक जिससे मोनोपोली कॉस्ट है, हाई होगी। कॉस्ट इज़ वेरी हाई। हुँ, हाँ, तो ऐसे तो कोई भी टियर 3, टियर 4 सिटीज़ के लोग होते हैं, वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे या गरीब लोग तो बिल्कुल ही अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो गरीब लोग कहाँ अफ़ोर्ड कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो ऐसे तो और जो उनका इंश्योरेंस भी जो उनको दिया है, आप उसको जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, हुँ, हाँ, कुछ बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जो साउथ इंडिया में चल रही हैं। ओके। अगर आप नारायण हृदयालय जो है, हुँ, डॉक्टर देवी शेट्टी का है, हुँ, तो उस स्कीम को देखोगे तो उन्होंने ₹100 में हार्ट का इंश्योरेंस दिया था, ये तो मंथली ₹100 में। काफ़ी अच्छी स्कीम है ये तो। हाँ, तो ऐसी स्कीम चलाई थी। हुँ, ऐसे ही वहाँ पे एक आई का भी एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट जैसा ही हुँ, है वो प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उन्होंने आई इंश्योरेंस का भी चलाया था। अगर आपको इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को तरीके से समझना है हुँ, और जो अच्छी चीज़ें देखनी है, तो साउथ इंडिया इज़ द बेस्ट। ओके। तो वहाँ बहुत कुछ है जो बहुत पीपल फ्रेंडली है। हुँ। नॉर्थ इंडिया में कमर्शियलाइज़ेशन ज़्यादा है। सो डॉक्टर जैसे आपने कुछ स्कीम बताई, उससे रिलेटेड मेरे माइंड में आया कि इंडिया में ना काफ़ी मैंने हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर कुछ प्राइवेट जो जाइंट हैं उनके मैंने एक चीज़ देखी है कि मेडिकल टूरिज़्म बहुत चलता है हुँ, और उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं बाहर के लोगों को। हुँ, तो ऐसा क्यों है और किस तरीके से होता है और क्या-क्या प्रॉब्लम होती हैं उसमें उन लोगों हुँ, को? हुँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लैंग्वेज है। ओके, अब आपको कोई दूसरा ही बताएगा कि मैं क्या बोल रहा हाँ, बिल्कुल। हूँ, है ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज के बाद अकोमोडेशन है, हुँ, कि लॉन्ग स्टे सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आप देखोगे हॉस्पिटल्स के आस-पास गेस्ट हाउसेस बहुत होते हैं। बिल्कुल। है ना? हुँ, तो वो एक दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरा है कि जिस चीज़ के लिए वो आए थे, इसके अलावा कुछ और भी कराना है, हुँ, तो उनके पास एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं होता कहाँ कराना है। सो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर। यस। हमें जैसा लगता है कि इंडियन हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा अच्छा है। हुँ, मतलब यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं हुँ, और लोगों का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है, मतलब हुँ, अदर कंट्रियों की अकॉर्डिंग देखा जाए हुँ, और कॉस्ट वाइज़ देखा जाए। हुँ। तो ये लोगों का मिथ है या एक्चुअल में ऐसा है? देखो अब इफ अ कंट्री इज़ डेवलप्ड, हाँ। इट इज़ डेवलप्ड बिकॉज़ ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, हुँ, है ना? इंडियन डॉक्टर्स डेफिनिटली दे आर गुड, दे आर वेल ट्रेन्ड,
है ना? बट क्या उनके पास उतना आर्मामेंटेरियम है कि जो एक बहुत अच्छा इलाज या बहुत अच्छी सर्जरी कर पाएँ? ओके। आप खुद एक बात सोचो कि जिन मतलब एक छोटी-छोटी मशीन भी जो कुछ लाखों करोड़ों की आने लग जाती है। अगर आप एक अच्छे प्रिसाइज़ लेवल पे कोई सर्जरीज़ करनी है, तो क्या वो यहाँ लोग अफ़ोर्ड कर पाएँगे या हॉस्पिटल्स अफ़ोर्ड कर पाएँगे या गवर्नमेंट अफ़ोर्ड कर पाएगी, जो वहाँ पे बाहर है? इतना ही हुँ, फ़र्क है। इसलिए फ़िल्म स्टार्स जितने भी हैं ना इलाज बाहर कराने जाते हैं, राइट। कि वो मशीनरी, वो सेटअप बाहर उनको मिल जाता है, जो यहाँ नहीं होता। सो डॉक्टर हम दोबारा से मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो स्ट्रेस को लेके हमारी बातें हो रही थी। हुँ, तो जैसे मैं बात करूँ कि आपने जैसे बताया था अल्कोहल और लोग स्मोक करते हैं उसकी स्ट्रेस की वज़ह से, तो ये कितनी जल्दी दाँत खराब कर सकता है? देखो ये पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन डेवलप करता है। ओके। ऐसे भी लोग हैं वो 104 साल के भी स्मोक कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। हुँ, ऐसे भी हैं कि जो 25-26 साल की उम्र में मौत को छू गए। ओके, ये चीज़ें कब और कितना नुकसान करेंगी इसका कोई मापदंड नहीं होता। ओके। नुकसान करेंगी या कर रही हैं वो ज़रूर है। कितना कब ये बात की बात है। और ये कैसे पता कर सकते हैं? ये हुँ, चेकअप से ही पता लगेगा। हुँ, आप जितना अपना रेगुलर हेल्थ और डेंटल चेकअप कराते रहेंगे तब आपको समझ आएगा हुँ, कि चीज़ें कहाँ खराब हो रही हैं। ओके। हाँ। अगर मैं जैसे बच्चों में बात करूँ, हुँ। तो उसमें स्ट्रेस की वज़ह से टीथ का प्रॉब्लम आता है वहाँ पे? सब में आएगा ना, बच्चा, बूढ़ा, जवान पर कोई भी। बच्चे तो अल्कोहल स्मोक ट्राई नहीं करते। बच्चे अल्कोहल स्मोक तो एस्केप रूट हो गया, हाँ, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ज़्यादा चिप्स खाएँगे, ज़्यादा वेफर्स खाएँगे, हुँ, ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाएँगे, ज़्यादा कलरफुल चीज़ें खाएँगे। हुँ, और बच्चों में सबसे कॉमन जो स्ट्रेस का जो इश्यू देखा जाता है, उसको हम नाइट ग्राइंडिंग ऑफ टीथ कहते हैं, जिसको हम ब्रक्सिज़म कहते हैं, ओके, कि रात को दाँत को किटकिटाना या आपस में घिसना, जो भली-भाँति दिखता है, समझ आता है। हुँ, एक एज होती है जिसको हम मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड कहते हैं, कि जब पुराने दाँत टूट रहे होते हैं, मतलब दूध के दाँत टूट के नए दाँत आ रहे होते हैं, हुँ, तब वो रात को ज़रूर क्लेंचिंग या ग्राइंडिंग करता है, वो नॉर्मल है। बट अगर वो टीनेज में भी ये कर रहा है, हुँ, तो आप मान के चलिए कि स्ट्रेस का असर हो रहा है कुछ ना कुछ, वो अलार्मिंग है। ओके, वो भी चेकअप से हमें दिखेगा हुँ, कि दाँत अपने नॉर्मल शेप से दूसरी शेप में आ रहे हैं, तो ज़्यादा फ्लैट होने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, ऐसे बच्चे आपको सेंसिटिविटी की कंप्लेंट ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे बच्चे आपको कैविटी की ज़्यादा कंप्लेंट करेंगे, ज़्यादा कैविटी हमें दिख सकती है। हुँ, ओके। सो जिस बहुत लोगों में देखा जाता है कि वो ना दाँत बीचते हैं और उस जब स्ट्रेस होता है, जब दाँत बीचते हैं, तो उसकी वजह से क्या जॉ लाइन प्रॉब्लम आने लगती है नहीं, या जॉ कि लाइन कुछ लेना-देना नहीं होता इस केस में। इससे कोई लेना-देना नहीं? जॉ का नहीं होता, लेकिन हाँ, जो आपका टीएमजे है, ये हुँ, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता हाँ, है ना? हुँ, इस जॉइंट में इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। ओके, बिकॉज़ आपके दाँत का जो साइज़ है वो अल्टर हो जाएगा, या फिर आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल रहे हो अपनी मसल्स पे टू क्लेंच या ग्राइंड दोज़ टीथ, हुँ, जिसकी वजह से जॉइंट पे लोड ज़्यादा जाता है। ओके, तो जॉइंट में आपको क्लिकिंग या पॉपिंग साउंड्स आ सकती हैं हुँ, और जॉइंट में पेन रह सकता है। हुँ। जो लोग जॉ लाइन के लिए एक्सरसाइज़ करते हैं, जैसे कुछ एक गम्मी लेके या कुछ एक ऐसी जेली चीज़ लेके वो उसकी प्रैक्टिस मतलब एक्सरसाइज़ करते हैं। सिलिकॉन का जैसे हाँ, वो यूज़ सिलिकॉन करते हैं। जैसा। तो उसका एक्चुअल में वो दाँतों को प्रॉब्लम पहुँचाता है या नहीं पहुँचाता? मतलब प्राइमरली दोज़ एक्सरसाइज़ेज़ आर नॉट वेरी गुड, ओके, ठीक है? हुँ, सो आपकी जो डाइट है, आई शुड से कि बचपन से ही अगर आप अपने कोर्स डाइट पे रहते हैं, हुँ, तो जॉ लाइन ऑटोमैटिकली ग्रेट हो। आपको जैसे हम जब छोटे थे तो गाजर को ऐसे ही खा लेना, मूली भी ऐसे ही खा लेना। हुँ, अब पिछले 10-20 साल से कौन खाता है ऐसे? नहीं खाता कोई। कोई नहीं खाता। सेम मैं जब आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम पीरियड पे मैं रनिंग करने जाता था, तो मैंने किसी खेत से ऐसे ही निकाल के कुछ भी खा लेता था और हाँ, तो दैट काफ़ी इज़ द वे, नेचुरल वे टू ईट। हाँ, फॉर अ चाइल्ड मतलब हमें जानबूझ के हुँ, जब हम छोटे थे, जब हुँ, मैं दूध के दाँत होते थे, हुँ, जानबूझ के गाजर मूली दी जाती थी। हुँ, हाँ, कि भई दाँतों पे ठीक-ठाक प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़े। है ना? आपकी मसल्स मज़बूत होएँगी, दूसरा जो दाँत हिल रहा है, वो और हिल के निकल भी जाए। और ऐसा काफ़ी एरियाओं में देखा जाता है जहाँ पे गन्ने की खेती होती है। गन्ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है। हुँ, मीठा है लेकिन उतना ही फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद है क्योंकि चबाना, जूस पीना नहीं। हाँ। नहीं राइट। सो डॉक्टर अगर मैं स्ट्रेस से रिलेटेड और चीज़ों पे बात करूँ तो हुँ। क्या ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वज़ह से दाँतों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है?
और पेन स्टार्ट होता है तो किन-किन चीज़ों की वजह से पेन स्टार्ट होता है? स्ट्रेस का इमीडिएट ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं होता हुँ, कि आज आप दुखी हो तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इट हुँ, इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। हुँ, अब आप स्ट्रेस की वजह से आपकी डाइट खराब है, स्ट्रेस की वजह से आपकी हाइजीन की हैबिट्स खराब हो सकती हैं। आप फ्लॉस नहीं करोगे या कभी-कभार करोगे, ब्रश ढंग से नहीं करोगे या बहुत लोग स्किप भी करना शुरू कर देते हैं। आप राइट। ज़्यादा मीठा खाओगे, है ना? कुल्ला नहीं करोगे, आप दाँतों को घिसोगे या क्लेंच करोगे या नेल बाइटिंग या चीक बाइटिंग करोगे। ये कंबाइंड सारी चीज़ें किसी न किसी किस्म के डेंटल पेन को जन्म दे सकती हैं। सो डॉक्टर आपने जैसे बताया स्ट्रेस से और इतने चीज़ें आपने कनेक्शन चीज़ें बताई। क्या ये मेडिटेशन, वॉक या कुछ एक्सरसाइज़ हैं इसकी कि जिससे ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं अगर नॉर्मल वे लोग ट्राई देखो मेडिटेशन, एक्सरसाइज़, योगा तो वैसे भी करो, हुँ, है ना? ये इलाज नहीं। हुँ, हमें मतलब ये हो सकता है कुछ हद तक आपको हेल्प करे। अब जो स्ट्रेस में है, जिसको डिप्रेशन है, क्या उसको नहीं पता ये चीज़ें हैं? लेकिन वो करने की ज़ील ही खत्म, बिल्कुल। है ना? वो ज़ील उसको मेडिसिन्स से या फिर एक अच्छे साइकोथेरेपिस्ट से ही मिलेगी। हुँ, राइट। हाँ, तो ये चीज़ें आप तो वैसे भी करो। स्ट्रेस है चाहे नहीं है, सो टू लिव अ हेल्दी एंड अ पीसफुल काइंड ऑफ लाइफ ना, टू लाइक माइंड कामिंग जो एक्सरसाइजेज़ हैं ये सारी की सारी, सो दे विल हेल्प यू अदरवाइज़ आल्सो। हुँ, बट ये एक इलाज नहीं है। ये मतलब ऐड-ऑन्स हैं, दे आर नॉट द लाइक प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके। यस। अ, अगर मैं सबसे पहले चीज़ें अगर स्ट्रेस से लोग जो चीज़ें स्टार्ट करते हैं, हुँ। तो सबसे पहले अगर हम उन्हें बताना चाहें तो क्या तरीका है कि सबसे पहले इन चीज़ों को अवॉइड करो फर्स्ट? ये चीज़ें सबको पता है कि ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही पता हैं। है बट लोगों को उस टाइम पे माइंड में नहीं आती हैं। तो इट्स फर्स्ट नॉट कि उस टाइम पे माइंड में नहीं आती। हुँ, हर एक इंसान जो इस देश में है, पढ़ा-लिखा है भी या नहीं भी है, हुँ, वो उसको सब पता है कि तम्बाकू खाना खराब है। बिल्कुल। उसको पता है सिगरेट पीना खराब है। उसको हुँ, सारी चीज़ों का पता है। वो फिर भी कर रहा है कि उसको लगता है कि इससे अच्छा लगता है। हुँ, जब तक ये ना करो तो टेंशन रहती है। ये साइकिल बनी हुई है। राइट। अब उसको जो भी डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट्स हैं, वही लोग बताएँगे। हुँ, हाँ, कि भई ये खराब है आपके लिए। और एक जनरल कैंपेन तो गवर्नमेंट चलाती है। कैंसर के लिए, तम्बाकू से जो भी हानिकारक होता है या शराब के उस पे भी लिखा होता है कि ड्रिंकिंग इज़ इंजूरियस टू योर हुँ, हेल्थ। तो ये हुँ, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ऑलरेडी। हाँ, काफ़ी। अपना नहीं रहे कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना उसके अलावा। हुँ, अपने पास टाइम ही नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है किसी का। राइट। सुबह जाना है, रात को वापस आना है, खाना है, सो जाना है, तो कुछ है ही नहीं इसके अलावा। फिर लोगों के पास इतना बर्डन हो जाता है, फिर वो वीकेंड पे निकालते हैं या फिर फ्री टाइम में जैसे भी निकालते हैं या हाँ, जैसे भी तो है। यही होगा। हुँ, नहीं, यू आर राइट डॉक्टर बट लोग नहीं कर पा रहे हैं तो एंड में करे तो करे क्या? मतलब वो समझ में नहीं आता है ना लोगों को। आपको देखो इंडियंस की एक हैबिट है कि वी आर हाँ, बिज़ी विदाउट वर्क आल्सो। हुँ, हमें हर चीज़ का एक इमरजेंसी क्रिएट करने की आदत है, हुँ, कि भई नहीं फटाफट, फटाफट। फटाफट हर कोई लेट हो रहा है सुबह क्यों? हुँ, बिकॉज़ वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं। हम शांत रह ही नहीं पा रहे हैं किसी न किसी वजह से। वो जो कम्युनिटी लिविंग है, वो जो अ, वीकेंड का जो कॉन्सेप्ट था, लोगों से मिलने का जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट चेंज होके क्लब्स का कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। हुँ, तो वी हैव टू गो बैक टू द लाइक प्रीवियस लाइव्स ऑफ द प्रीवियस पीपल कि हुँ, जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीते थे, वो लोगों से कनेक्शन में रहते थे, वो मिलते-जुलते रहते थे, हुँ, वही बहुत इम्पोर्टेंट है। येस, विद अ वेरी गुड प्रॉपर डाइट एंड अ वर्कआउट रूटीन। ये होगा तभी आप इस सर्कल से बाहर निकलो। सो डॉक्टर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ मेरे लिसनर्स के लिए, हुँ। तो आप क्या उन्हें एक एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस ये है कि पहली बात तो आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे ना जाएँ। इन्फ्लुएंसर्स जो बात बोल रहे हैं उसको मतलब आँख बंद करके ना मानें। सारी बातें गूगल को भी नहीं पता होती। सो जब भी आपको हेल्थ के लिए एडवाइस लेनी है, दाँतों का या जनरल हेल्थ जो भी है, तो एक डॉक्टर ही सबसे सही इंसान है, सबसे सही अप्रोच है, जो आपको एक सही राय दे सकता है। दूसरे जो भी राय आपको जो ऑनलाइन मिलेंगी वो हो सकता है सही ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड हमारे लिसनर्स को काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एंड आपके कुछ भी डाउट हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो। आप डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर का गूगल माय बिज़नेस एंड क्लिनिक का एड्रेस एंड डॉक्टर्स की सोशल मीडिया लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएँगी।
जिससे कि आप डॉक्टर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। सर का क्लिनिक DLF फेज़ 4 में जिसका नाम है वी मेडिका, जो कि आप DLF 4 में जाके डायरेक्ट डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक का नाम ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको उस टॉपिक पे मिलेगी। एंड आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस स्पेशलिटी में, आपको किस स्पेशलिस्ट के साथ वीडियो चाहिए। एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।